देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो है मूवमेंट और लोकोमोशन, फर्क ये होता है कि हर कोई लोकोमोशन एक मूवमेंट ही होता है। मूवमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन जो लोकोमोशन है वो एक स्पेशल टर्म है। वो इसी ब्रॉड टर्म की एक स्पेशल टर्म है कि ऐसा मूवमेंट जहाँ पे चेंज ऑफ लोकेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। यानी कि लोकेशन का मोशन, यानी कि लोकेशन चेंज होने के बाद मोशन होना। ऐसी मूवमेंट जहाँ पे लोकेशन होती है चेंज, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो आमतौर पर प्लांट्स जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो लोकोमोशन नहीं दिखाते। इंसान क्या दिखाता है? लोकोमोशन। चाहे फ्लाइंग है या वॉकिंग है, या इंसान तो चलता है, दौड़ता है, रन करता है। बाकी जो मैमल्स होते हैं वो भी चलते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जो उड़ते हैं, या कुछ फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, जैसे बैट की एग्जांपल है, वो भी उड़ता है। अब वो हमने कहा था, फिर हमने कहा था तीन मसल टाइप्स होती है। नंबर वन मसल टाइप जो होती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल, नंबर टू होता है विस्टल मसल, और नंबर थ्री होता है स्मूथ, ये कार्डियक मसल। तो अब हम चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा वीडियो वाला। हम यहाँ से पढ़ते हैं आज, देखिए। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि बात एनसीईआरटी बोल रहा है कि लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल। अब देखते हैं हम स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल मतलब जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होती है, जो ना ये हमें दिखती है, जिसको हम बोलते हैं आमतौर पर मसल, जो विजिबल होती है, आंखों से भी देख पाते हैं। दूसरा होता है विसरल, जो है टिश्यू। विसरल मसल जो होती है, जो विसरल मसल होती है वो हमारे इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में होते हैं। चाहे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे जो फीमेल है उनका जो होता है ट्रैक, वहां पे भी अंदर से उसको वो बन जाता है विसरल मसल से। अब टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, क्योंकि असल बात होती है कंट्रैक्शन से ही मसल जो है मूवमेंट दिखा पाती है, फोर्स दिखा पाती है। हमने कहा था ना वो पांच चीजें होती है जिससे एक मसल मूवमेंट दिखा पाती है। अगर आप देखो हो उसमें वीडियो में मैंने कहा था ये चीज के, यहाँ पे इसमें लिखा है ना, ये देखिए, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब देखते हैं हम यहाँ से। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल से बन जाते हैं, ठीक है। या उन्हीं मसल बंडल्स को हम बोलते हैं क्या? और फेसिकल्स, जो हेल्ड टुगेदर होते हैं, जिनको बंद किया जाता है बाय कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, जो कोलेजन से बन जाती है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो इसको बीच में कनेक्शन दे देती है, इसको मतलब एडहेरेंस के लिए हेल्प करती है, इसको जोड़ देती है, उसको बोलते हैं फेसिया। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना फेसिया, दिस इज फेसिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मसल बंडल। अब जो ये फेसिया आप देख पा रहे हैं, मसल बंडल, ये किससे बंधे हुए होते हैं? ये बंधे हुए होते हैं, मानिए ये ना एक फेसिया, ये ना एक, सॉरी, फेसिकल, ये एक फेसिकल है, ये दूसरा फेसिकल है, ये तीसरा फेसिकल, चौथा फेसिकल है। ये सारे फेसिकल जो है इनको बंद किया जाता है, यहाँ पे बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा वाला? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं? फेसिया। तो फेसिया जो होता है उनको बंद कर देता है बीच में। वही बोलता है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। क्रॉस में ना ऐसे काट देना, और फिर मसल शोइंग, मसल बंडल्स के अंदर होते हैं और मसल फाइबर्स होते हैं। अब जो आप मसल बंडल देख पा रहे हैं, बंडल मतलब होता नहीं, ये इसकी किताबों का बंडल है, मतलब इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो सेम जो फेसिकल होता है, मसल बंडल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे जो आप देख पा रहे हैं, मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ उनको, ये देख पा रहे हैं आप। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। या इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में मसल सेल। हो गया इतना खत्म? हाँ। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती है। और बचा आप सार्कोलिमा, वो हम देखते हैं वो क्या होता है, देखिए। ईच मसल बंडल, जो फाइबर बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ईच मसल फाइबर जो होता है, अब मसल फाइबर की बात हो रही है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको जो बाहर से मेम्ब्रेन होता है ना, ये ना मसल बंडल, अगर इसको थोड़ा बाहर निकाल रहा हूँ ना ऐसे, तो मैं इस जिसको मेम्ब्रेन देख पा रहा हूँ, दिस मेम्ब्रेन जो सराउंड करता है मसल फाइबर को, उसको, जिसको ये मसल सेल को सराउंड करता है या मसल फाइबर को सराउंड करता है, उसको, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे एक खास नाम दिया जाता है, सार्कोलिमा। तो अगर आपसे बोलेंगे सार्कोलिमा क्या होता है, आप बोलेंगे एक स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो मसल फाइबर या मसल सेल को सराउंड कर देते हैं, लाइन कर देते हैं। लाइन मतलब इर्द गिर्द को वही होती है लाइनिंग उससे। एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, और इस सार्कोलेमा के अंदर, ठीक है, सार्कोप्लाज्म होता है। क्या होता है? सार्कोप्लाज्म। हम देखते हैं अच्छे से ये सब चीजें क्या होती है, सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें समझना है पहले कि मसल कैसे कंट्रैक्ट करती है। देखिए, मसल कंट्रैक्ट मतलब होती है मसल छोटी हो जाती है, मसल शॉर्टन हो जाती है। कंट्रैक्शन मीन्स व्हाट? कंट्रैक्ट हो जाना, शॉर्ट हो जाना, ठीक है।
जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल जो होते हैं इंसान की, वो ऐसी मसल होती है जो हमारे बोन के साथ अटैच होती है, ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये वॉलंटरी मोशन दिखाती है। वॉलंटरी मतलब हमारे इख्तियार में होता है। अगर मैं चाहूंगा, मैं अपनी टांग उठा सकता हूँ, ठीक है, पेट हिला सकता हूँ, हाथ ऊपर कर सकता हूँ। तो ये सारी, या ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ चीख को भी ऊपर ले सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ। इन शॉर्ट, हमारे जितनी भी मसल्स है ना, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होती है, वो स्केलेटल मसल्स, वो सारी हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। चाहे वॉक इंसान करता है, रन करता है, लिखता है, बोलता है, ठीक है, जहाँ पे टंग की मसल इस्तेमाल हो जाती है। अब यहाँ पे समझने में ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम समझे कि मसल बंडल होने का ना, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, फेसिकल बोलते हैं मसल बंडल को। तो हमें समझना है कि जो हमारी सारी मसल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है शाबाश, फेसिकल। वो फेसिकल क्या होता है, वो फेसिकल्स असल बंडल होता है। हमारी मसल में जो मसल, जो बंडल होता है, उसको बोलते हैं फेसिकल। उस बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर। इसके बाद मसल फाइबर जो सेल होती है, इसको बोलते हैं मसल सेल या मसल फाइबर। फिर आप लिखते हैं यहाँ पे मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट। क्या लिखेंगे आप, मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट लिखिए आप यहाँ पे, मायोफिब्रिल्स। इससे फिर बन जाते क्या, मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो फेसिकल होता है, उस फेसिकल मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होता है या मसल सेल होती है, ये वाली। उस मसल सेल के बाद हम देखते हैं क्या, मायोफिब्रिल, फिर कहते हैं हम मायोफिलामेंट। जब भी मायो आएगा ना, मायो, मायो का मतलब होता है मसल, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में मसल को बोलते हैं मायो, ठीक है। जैसे बोलते हैं मायोजेनेसिस, मतलब मसल्स का बन जाना। तो इतना आपको समझना है पहले, ठीक है। फिर जो ने यहाँ पे देखा, जो ये फेसिकल्स होते हैं, इन फेसिकल्स को बंडल बंडल्स को जोड़ने वाला जो एक टिश्यू होता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो ज्वाइन करता है और सपोर्ट करता है बॉडी पार्ट्स को। नाम से कनेक्शन देता है, ज्वाइन करता है, सपोर्ट करता है। और कोलेजन क्या होता है, असल में कोलेजन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है ना। कोलेजन इज अ प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ये वहां पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो एक कोलेजन होता है, कि ये क्या होता है, इट्स नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन। और करता क्या है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, ताकि इनके दरमियान एक, इनको मतलब अटैचमेंट मिल जाए, किनको, फेसिकल्स को, बाय द कनेक्टिव टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेसिया, ठीक है। अब फेसिया क्या होता है, वो यही टफ कोलेजन कवरिंग होती है, जो सारे फेसिकल्स को एक साथ बंद कर देता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। मानिए आप ऐसे आप समझ सकते हैं ऐसे, मेरे पास बंडल ऑफ वायर्स है, ठीक है, मतलब तारों का बंडल है। वो तारों का बंडल है क्या, वो है मसल बंडल, उसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। अब उस फेसिकल को मैं बाहर से कवरिंग कर रहा हूँ किसी पॉलीथीन से, ठीक है, प्लास्टिक रैपर से मैं रैप कर रहा हूँ। तो प्लास्टिक रैपर क्या है, बाहर से जो उसको कर रहा है बंद, वो है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कोलेजन, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, उसका बोलते हैं फेसिया। तो ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसके बाद देखिए, अब जो हर कोई मसल बंडल होती है, उसमें बहुत सारे मसल फाइबर होता है, या उसको क्या बोलते हैं, मसल सेल होती है ना, हर किसी फेसिकल के अंदर या बंडल के अंदर हम बोलेंगे। उसके बाद हमने कहा, यहाँ पे हर कोई जो फाइबर होता है, उसको लाइन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो सार्कोलेमा जो है, वो सार्कोप्लाज्म को बंद कर देता है, ठीक है। अगर आप ऐसे मानेंगे, जो मसल फाइबर होती है, वो असल में कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वो एक मसल सेल होती है। वहां पे लिखिए, वन मसल फाइबर मींस वन मसल सेल। लेकिन ऑर्डिनरी सेल जैसी होती है ना, ये वैसी सेल ये नहीं होती है। मसल फाइबर की जो होती है ना, ये थोड़ी लॉन्ग होती है और सिलिंड्रिकल। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग और सिलिंड्रिकल है ना। ये बात समझनी है कि मसल फाइबर जो है, इसको क्यों बोलते हैं फाइबर, फाइबर बोलते हैं किसको, फाइबर बोलते हैं थ्रेड्स को। जैसे कॉर्ड में निकलता है फाइबर, वो थ्रेड जैसा होता है। अब इसका नाम फाइबर इसलिए दिया जाता है, बिकॉज अनलाइक ऑर्डिनरी सेल्स, ये ऐसी नहीं होती है, ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होती है। तो ये चीज समझनी है आपको। अब जो सार को लेमा है ना, देखिए, लेमा बोलते हैं कवरिंग को, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेमा जो है, सर को लेमा जो है ना, लेमा बोलते हैं कवरिंग को। तो मतलब क्या हो गया, सर को लेमा का मतलब होता है मसल को कवर करने वाला चीज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मसल सेल का होता है, ठीक है। तो मसल सेल का एक स्पेशल नाम होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है।
अब सार्कोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, प्लाज्म का मतलब अब मानिए साइटोप्लाज्म, अब सार्कोप्लाज्म क्या हो गया? सार्को मतलब होता है मसल, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सार्को मीन्स मसल, MUSCLE, सार्को मीन्स मसल, MUSCLE। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अब मसल के साइटोप्लाज्म को एक अलग नाम देते हैं, यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज करनी है, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, यानी कि ये मसल का साइटोप्लाज्म है। अब अगर मसल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, क्योंकि लेमा का मतलब होता है कवरिंग, मेम्ब्रेन भी क्या होता है? कवरिंग ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? कवरिंग होती है। तो सार्कोलेमा होती है क्या? जो कवर करती है मसल सेल को, और साथ में जो उसके अंदर कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है मसल सेल का, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब जाहिर सी बात है, सार्कोप्लाज्म में होगा क्या क्या? शाबाश। इसमें होते हैं प्रोटीन्स, आप लिख सकते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें जो है ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर फूड स्टोर रहता है ना। इसमें मायोग्लोबिन होता है और इसमें मायोफिब्रिल होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन। इसमें होता है मायोफिब्रिल। इसमें होता है क्या शाबाश? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, और इसमें होता है क्या? ग्लाइकोजन होता है इसमें, और प्रोटीन जिसमें होते हैं, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे इनसाइड लाइन बोल रही है कि मसल फाइबर जो होता है इज अ सिंसाइटियम, देखिए लफ्ज ध्यान से समझना है, इज अ सिंसाइटियम एज द सार्कोप्लाज्मा कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। सिंसाइटियम का मतलब होता है जहाँ पे एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नीट में अक्सर सवाल आ जाता है, ये वाला सवाल अक्सर वहां पे सवाल पूछते हैं कि सिंसाइटियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि जो मसल फाइबर होती है वो इज ए सिंसाइटियम होती है वो। इसका मतलब होता है सिंसाइटियम क्या, कि इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म जिसका होता है मसल का, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मसल फाइबर होता है ना, इसमें सिंसाइटियम इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ही सेल के अंदर, ध्यान से बात सुनिए, एक ही सेल के अंदर मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जमा क्या आती है? न्यूक्लियाई। इसी इसी को बोलते हैं, इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल, सेल तो एक ही है, बट एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसी को हम बोलते हैं सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि यहाँ पे क्यों इतने सारे न्यूक्लियस जमा हो जाते हैं, व्हाई दिस सिंसाइटियम हैपेंस है? क्योंकि जब डेवलपमेंट मसल की हो रही होती है ना, बहुत सारे इमेच्योर मसल सेल्स जो होती है ना, इमेच्योर मसल सेल्स होती है, मतलब मैच्योर नहीं हो गई होती है, वो इमेच्योर मसल सेल्स के काम वो हो जाती है फ्यूज। जब उनके दरमियान में होता है ना फ्यूजन, तो वो एक ही सेल बनाती है, लेकिन एक जाइंट मसल फाइबर, यानी कि एक जाइंट मसल फाइबर, मसल सेल बड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो एक मसल फाइबर होता है, यहाँ हम बोलते हैं एक मसल सेल, बिकॉज वो इलोंगेटेड होती है, इस फाइबर बोला जाता है। समझना क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे इमेच्योर सेल्स जिनके अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, वो अब मिल जाती है। जब वो मिलके उन सारों का साइटोप्लाज्म बनता है, एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब मैंने मिसाल में अंडे लाई, ठीक है। एक अंडे में एक निकलती है क्या? अंदर से ना, वो इसको हम बोलते हैं यॉक। अब अगर मैं ला रहा हूँ 10 अंडे, मैं इनको मिला रहा हूँ, ठीक है, अब बीच में कर रहा हूँ जो को जमा, तो वैसे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इमेच्योर मसल सेल्स जो होती है, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन जाइंट मसल। तो ये चीज हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ बोल रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। SCRO RER। यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझ आ गया ना आज, आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। अगर यहाँ अगर कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक है सारा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि सार्कोप्लाज्म क्या होता है? सार्कोप्लाज्म मतलब, सार को मतलब मसल, मसल का जो साइटोप्लाज्म है, तो वैसे समझ सकता है इस चीज को। ऑफ द मसल फाइबर्स इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो होते हैं ना, Ca2 पॉजिटिव जिनको हम बोलते हैं, ये आयंस कहाँ पे जमा होते हैं? इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस केस में, ठीक है। इसका अपना फंक्शन होता है यहाँ पे, इसकी क्यों जरूरत होती है, मतलब हम पढ़ेंगे वो आगे, कि इन कैल्शियम आयन से कैसे मसल कंट्रैक्ट करती है आगे चल के, वो बड़ा अच्छा टॉपिक है वो, ठीक है। लेकिन समझना है जो यहाँ पे ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? स्मूथ, SER। ठीक है, इट्स नॉट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ मतलब जहाँ पे ऊपर से ये होते हैं राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आप रखिए इसको याद, इट्स ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो कैल्शियम आयंस होती है, जब भी मसल कहते हैं कंट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ क्या, जिम के अंदर बड़ा सा वजन है, ऐसे उठा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब मैं उठा रहा हूँ मेरी मसल कर रही है कंट्रैक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस टाइम पे कैल्शियम निकल जाता है। कैल्शियम उस टाइम निकल जाता है, वो कहाँ से आता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो विदाउट कैल्शियम पता है मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाती प्रॉपरली, है ना, बोले इसको कैल्शियम कमी है, जो मतलब नहीं उठा पाता है मसल, मसल से, क्योंकि असल मूवमेंट बोन नहीं दिखाती है, असल मूवमेंट मसल दिखाती है। बोन एक्ट एज लीवर, लीवर मतलब वो लेवर, मतलब वो सपोर्ट देता है बस। बाकी मूवमेंट असली मसल दिखाती है, ना कि हड्डियां। हड्डियां खुद मूवमेंट नहीं दिखाती है। अगर हमें खाली हड्डियां होती, हम कुछ नहीं कर पाते, असल मूवमेंट मसल से आ जाती है। ठीक है, तो एक बात समझनी है कि कैल्शियम जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। इस केस में माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम नहीं, बल्कि यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है कैल्शियम। उसके बाद देखिए, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स। ठीक है, मसल फाइबर या मसल सेल जो होती है ना, जो ना एक हमने देखा यहाँ पे बंडल में से एक सेल, उसके अंदर होती है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज, जो ऐसे होते हैं, जो मीट नहीं करते, फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, और उनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स, या क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स। आपने कहा यहाँ पे रखे अभी ऐसे याद, मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट, ऐसे रख से याद, जो मसल फाइबर या मसल के अंदर होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये बात समझनी है कि सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यहाँ पे वो क्या होता है, कि मसल फाइबर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। आप पता है, एक मसल फाइबर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स हो सकते हैं। मायो मतलब मसल के फिलामेंट या मसल के फिब्रिल, जो होते हैं पैरेलली अरेंज्ड कहाँ पे? इसी एक मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर। तो आप मानिए ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मसल फाइबर के अंदर या मसल सेल के अंदर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनको हम बोलते हैं क्या? मायोफिब्रिल्स। और एक मसल फाइबर या एक मसल सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स हो सकते हैं। ठीक है, और हर कोई जो मायोफिलामेंट होता है ना, मायोफिलामेंट, हर किसी मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट होते हैं ना। देखिए आपको मैंने कहा ना यहाँ पे, आपको ऐसे रखना याद। देखिए ऐसे रखना, देखिए हम आएंगे ऊपर से सीधे ऑर्डर से, देखिए हम रखेंगे यहाँ से ऑर्डर याद। हमने कहा फेसिकल मतलब मसल बंडल, शाबाश ठीक। फिर हमने कहा उस मसल बंडल के अंदर क्या होती है? मसल सेल, या उसको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। फिर हमने कहा उस मसल फाइबर के अंदर होता है क्या? मायोफिब्रिल, फिब्रिल। फिर हमने कहा उस मायोफिब्रिल में क्या होता है? मायोफिलामेंट। अभी हमें और अंदर जाना है, ठीक है, फिलहाल इतना रखे याद। मैं फिर से बोलता हूँ, हम पहुंचे कहां तक? मायोफिब्रिल तक। फिर हमने कहा जो मायोफिब्रिल होता है, हर किसी मायोफिब्रिल के अंदर मायो सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, मायोफिब्रिल के अंदर कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, उन प्रोटीन फिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो मायोफिलामेंट्स होते हैं जो मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं ना, वो मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मायोफिलामेंट, उसको बोलते हैं एक्टिन। दूसरा होता है मायोसिन। क्या लिख नहीं रहा है? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। जो मायोफिलामेंट होता है, जो मायोफिलामेंट किसके अंदर होता है? जो मायोफिलामेंट मायोफिब्रिल के अंदर होता है, वो मायोफिलामेंट दो तरह का होता है। अगर वो थिक होगा तो उसको बोलते हैं एक्टिन, एक्टिन जो है वो थिक मायोफिलामेंट होता है। अगर वो थिन होगा तो उसको हम बोलेंगे मायोसिन। मायोसिन क्या होता है? थिन। एक्टिन क्या होता है? थिक। ठीक है, एक्टिन इज, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट और एक्टिन होता है थिन फिलामेंट। एक्टिन होता है क्या? थिन फिलामेंट, और मायोसिन क्या होता है? थिक फिलामेंट। ये क्या होता है? मायो फिलामेंट। अब देखिए वही लिखा है यहाँ पे, है ना, मायो फिलामेंट्स या मायोफिब्रिल, इसने उल्टा बोल दिया। पहले होता है मायो क्या? फिब्रिल, देखिए वही ना। ईच मायोफिब्रिल हैज alternate dark and light bands on it.
यहाँ पे मायोफिब्रिल के अंदर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक है। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्ट्रेन्ड अपीयरेंस, स्ट्रेट अपीयरेंस, स्ट्रेट मतलब होता है जहां पे लाइट एंड डार्क बैंड्स होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स मतलब क्या हो गया, यहाँ डार्क यहाँ लाइट, यहाँ डार्क यहाँ लाइट, यहाँ डार्क यहाँ लाइट, ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, वाई देर इज स्ट्रेटेड अपीयरेंस इन द मायोफिब्रल इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। क्योंकि यहाँ पे जिस एतबार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो प्रोटीन्स किसके अंदर, मायोफिब्रल के अंदर। असल बात क्या है, असल बात है कि मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलेमेंट होता है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पे। उस मायोफिलेमेंट के अंदर दो, मायोफिलेमेंट का होता है प्रोटीन ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन होते हैं, ठीक है, मसल के प्रोटीन। एक्टिन जो होता है वो थिन वाला फिलेमेंट होता है और मायोसिन जो है वो थिक वाला फिलेमेंट होता है। तो इसी एक्टिन और मायोसिन की प्रेजेंस से यहाँ पे मायोफिब्रिल्स के अंदर एक स्ट्रेटेड अपीयरेंस आ जाती है, जब देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर वहां पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स मिल जाते हैं। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिनिस यहाँ पे लिखा है, और उसी उसको हम बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड, या उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, किस बैंड को, जो लाइट होता है, ठीक है। वेयर्स डार्क बैंड जो होता है उसको बोलते हैं हम ए बैंड, या उसको बोलते हैं क्या, एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, कंटेन्स मायोसिन, यानी कि जो मायोसिन यहाँ पे होता है। आपको ना समझ में आ गया, मैं फिर से बोलता हूँ, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, कि हमने कहा कि जो बायोफिलामेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो कि ऐसे प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। या तो होता है थिक फिलामेंट, वो क्या मायोसिन, या तो होता है थिन फिलामेंट, वो होता है क्या, एक्टिन। अब रखिए आप ऑर्डर याद, देखिए ऊपर से आएंगे हम। मसल जो होती है, मस ये मसल है, ठीक है। इस मसल के अंदर क्या होगा, फैसिकल। उस फैसिकल के अंदर क्या होगा, मसल फाइबर या मसल सेल, उसमें क्या होगा, मायोफिब्रिल, उसमें क्या होगा, मायोफिलामेंट। दो तरह का, एक्टिन एंड मायोसिन, यहां तक हम पहुंच गए। देखिए अक्सर गलती हो जाती है यहाँ पे, मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट को लोग समझते नहीं है। आपको समझना है कि जो मायोफिब्रिल होता है वो क्या होता है, मायोफिब्रिल होता है लॉन्ग कंट्रैक्टाइल थ्रेड्स इनसाइड द मसल फाइबर, जो बड़े होते हैं लेकिन कंट्रैक्टाइल, जो कंट्रैक्ट कर पाते हैं थ्रेड मसल फाइबर के अंदर। फिर उसके अंदर अगर हम मजीद जाएंगे मायोफिब्रिल के अंदर, वहां पे प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि एक्टिन मायोसिन होता है। वही प्रोटीन फिलामेंट्स या जिनको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, वो जिनके अंदर एक्टिन मायोसिन होता है, उससे ही बन जाता है ना मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, टू मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन, थिन एंड थिक बैंड, थिन एंड थिक जो होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ बोली थी ना कि मायोफिब्रिल जो है वहां पे ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। तो मायोफिब्रिल के अंदर क्यों ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, बिकॉज वहां पे दो किस्म के मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो एक्टिन मायोसिन होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक रेगुलर पैटर्न के अंदर। तो उससे मसल लगती है क्या, स्ट्रिप लगती है, स्ट्रिप्ड या स्ट्रेट लगती है। इन स्ट्रिप्स को बोलते हैं स्ट्रेशंस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेशंस। स्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप्स जहां पे होती है, जैसे ना अगर शेर होता है ना, शेर, उसकी बॉडी में क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होती है ना, स्ट्रिप्स, उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेशंस। तो वैसे यहाँ पे ये होता है स्ट्रेटेड, यानी ये वो स्ट्रेट सीधा नहीं, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेशंस या स्ट्रेटेड मसल होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मानिए आप है ना, पैटर्न ऐसे होता है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ऑल्टरनेट मतलब अकपतीय पतव्याग पतव्याग ऐसी, ठीक है, ऑल्टरनेट। फिर हमने यहाँ पे समझा कि जो इस अपीयरेंस होती है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स माइसिन एंड एक्टिन माइसिन। तो वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे दे आर, जो एक्टिन होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिंग रीजन्स, ठीक है। वो ऑल्टरनेटिंग रीजन्स पे होते हैं प्रेजेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। जो लाइट बैंड होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सिर्फ एक्टिन। लाइट बैंड के अंदर एक्टिन पाया जाता है, जो थिन फिलामेंट होता है। ये बात समझिए, ध्यान से बात सुनिए। लाइट बैंड जो होता है ना, लाइट बैंड हमने कहा ना, यहाँ पे लाइट बैंड और डार्क बैंड बन जाता है। लाइट बैंड जो है उसके अंदर एक्टिन होता है, और जो वहां पे एक्टिन होता है उसको वो थिन फिलामेंट होता है। और इस लाइट बैंड को एक और नाम दिया जाता है, आई मींस आइसोट्रोपिक, है ना, आई से रखे आई याद, एक ही बात है, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, ये शॉर्ट फॉर्म है आइस की, ठीक है। और वहां पे सिर्फ लाइट फिलामेंट होता है, या हम लोग थिन फिलामेंट, लाइट लाइट बैंड की जगह पे थिन फिलामेंट होता है, यानी कि एक्टिन सिर्फ वहां पाया जाता है। लेकिन जो डार्क बैंड होता है ना, डार्क बैंड, उसको बोलते हैं ए बैंड, या उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मायोसिन होता है, और क्या होता है, थिक फिलामेंट। सो इन शॉर्ट,
Thick filament is present in the dark region, whereas thin filament is present in the light region. लाइट रीजन या आइसोट्रोपिक रीजन जो होता है वहां पे सिर्फ एक्टिन पाया जाता है, जो थिन फिलामेंट होता है। डार्क रीजन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं डार्क रीजन, क्या बोलते हैं हम, एन आइसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। उसके बाद देखिए आप, देखिए बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रॉड की तरह ही होते हैं प्रेजेंट, पैरेलल टू ईच अदर, ये होते हैं ऐसे। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सीस ऑफ मायोफिब्रिल्स। ये हमें समझना अच्छे से, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको क्या हो गया इसको, शायद लाइट खराब हो गई, 1 मिनट। हमने क्या कहा, बोथ प्रोटीन जो है वो होते हैं अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या हो गया, जो एक्टिन मायोसिन है वो लॉन्ग रॉड की तरह होते हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दे रन, 1 मिनट इसको मैं, पता नहीं क्या हो गया इसको, शायद खराब हो गया। क्या लिखा है यहाँ पे, बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलल टू ईच अदर। तो बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर लाइक लॉन्ग रॉड्स होती है वो। ठीक है, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं क्या, दे रन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। जो मसल फाइबर की लेंथ होती है उसी के अलोंग वो पैरेलली रन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें समझना है क्या, टू द लॉन्ग टर्म एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल, ये पैरेलली रन करते हैं। मतलब दोनों चीजें, पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ, मतलब इसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मायोफिब्रिल्स। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, है ना, कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स, वो थिक होते हैं, हेंस कॉमनली कॉल्ड एज थिक एंड थिन फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली। ये हमने कहा इससे पहले। अब हो रहा है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड। ये हम देखेंगे डायग्राम में, तब समझ आएगा ये। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, है ना, आई बैंड मतलब क्या होगा, आइसोट्रोपिक बैंड, जो लाइट बैंड होता है, वहां पे एक इलास्टिक फाइबर यानी कि जेड लाइन होती है, जो उसको बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, हम समझते हैं ये चीज क्या है। देखिए, जेड बैंड का मतलब क्या होता है, आप समझिए ऐसे कि जेड बैंड जो होता है वो होता है लोकेटेड बराबर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द आई बैंड। बाइसेक्ट का मतलब होता है ना, बाइसेक्शन किसको बोलते हैं, डिवीजन करना टू इक्वल हाफ्स में। ठीक है, अगर मैं इसको कर रहा हूँ बाइसेक्ट, मतलब मैं बी से काट रहा हूँ इसको, तो वैसे यहाँ पे जो जेड लाइन होती है ना, अगर ये आई बैंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस आई बैंड में बराबर जो मिडिल पोर्शन यहाँ पे है, वहां पर है जेड लाइन प्रेजेंट। वो उसको करती है, इस आई बैंड को टू इक्वल हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। ठीक है, अब ये बात समझिए कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, दे आर अटैच टू द जेड लाइन। अगर ये जेड लाइन है, उसके साथ जो है एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े हुए होते हैं। इससे यहाँ डायग्राम दी होगी नीचे, है ना, ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, जेड लाइन बीच में। ठीक है, जेड लाइन कहती है बाइसेक्ट किसको, बीच में। हम देखेंगे इसके अभी आपको समझ नहीं आएगी चीजें, हम देखते हैं ऊपर से बेसिक से ही, फिर यहाँ पे आएंगे। अभी हम सार को मेरा ना पूछे, सार को मेरे उसको बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, पहले बेसिक्स था, द थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल बाय एम लाइन। अब जो थिक फिलामेंट होते हैं ना, थिक फिलामेंट होते हैं कहाँ पे, थिक फिलामेंट क्या हो गया, थिक फिलामेंट मींस मायोसिन, और वो होता है कहाँ पे, एन आइसोट्रोपिक बैंड में, ए बैंड में। तो थिक फिलामेंट्स जो ए बैंड में होते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड में होते हैं, उनको जोड़ता है बीच में कौन, आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल बाय एम लाइन। ठीक है, वो एम लाइन कहाँ पे होती है, मानिए आप जो सेंटर ऑफ ए बैंड होता है ना, ए बैंड के सेंटर पे होती है एम लाइन, और वो एम लाइन क्या करती है, वो एम लाइन रखती है थिक मायोसिन फिलामेंट्स को एक साथ। ठीक है, अब रखिए एम से एम, याद रखिए एम लाइन मायोसिन को, थिक फिलामेंट्स को रखती है एक साथ। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। फिर जो द ए बैंड एंड आई बैंड आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स। अब जो ए बैंड है और आई बैंड यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड, दे आर अरेंज ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स। मतलब क्या हो गया, अगर आई बैंड ऊपर है फिर ए बैंड होगा, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड,
फिर आई बैंड ए बैंड, है ना वही चीज, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, जो ना मैंने पहले कहा कि जो डार्क बैंड होता है और लाइट बैंड होता है, दे आर अरेंज ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। पूरा मायोफिब्रिल है, उस मायोफिब्रिल हम देखते हैं वहां पे लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, यानी कि आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड। और इसी रिपीटेड अरेंजमेंट से क्या हो जाता है, वहां पे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस बन जाती है स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल की उसकी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस हो, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेशन, स्ट्रेशन यानी कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, यहाँ बोलेंगे ए बैंड एंड आई बैंड, ठीक है। अब जो होता है ना पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, उसको हम बोलते हैं सार्कोमेर, ठीक है। सार्कोमेर का मतलब होता है जो दो जेड लाइन के दरमियान का की जगह होती है। अगर यहाँ पे जेड लाइन है, यहाँ पे जेड लाइन है, जो बीच में जगह बचती है ना, तो पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, एक जेड लाइन सेकेंड जेड लाइन, बीच में जो जगह बचती है उसको हम बोलते हैं सार्कोमेर, ठीक है। देखिए सार्कोमेर जगह होती है ना, असल में क्या होती है, जगह होती है बिटवीन द टू जेड लाइंस इन शॉर्ट, ठीक है। अब इससे हमें क्या हेल्प मिल जाती है, जो ये सार्कोमेर होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अगर हमें समझना है कि मसल कितनी कंट्रैक्ट हुई है, हमें कहना है कि सार्कोमेर कितना मतलब बीच में जगह बची हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सार्कोमेर है इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मसल जो होता है शॉर्टन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जितनी कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी ना, आप मानिए उतना सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, है ना, उतनी जगह बीच में कम बचेगी बिटवीन द टू जेड लाइंस। एक जेड लाइन है, देखिए दिस इज वन जेड लाइन, दिस सेकंड जेड लाइन, बीच में क्या है, यहाँ पे जगह बचती है, पोर्शन को हम बोलते हैं सार्कोमेर। अब आप मानिए मसल कंट्रैक्ट करिए, कंट्रैक्ट करिए, ये सार्कोमेर क्या छोटा हो रहा है, सार्कोमेर गेट्स कंट्रैक्टेड, इट गेट्स श्रिंक्ड, इट गेट्स स्मॉल। तो यही बात समझिए कि इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, क्योंकि यही वो स्मॉलेस्ट पार्ट मसल के अंदर होता है जो छोटा हो जाता है ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं सार्कोमेर, ठीक है। और फिर क्या होता है, इन द रेस्टिंग स्टेट द एड्स ऑफ द थिन फिलामेंट्स पार्शली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स, ये समझना है। अब जो मसल है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है, रेस्टिंग स्टेट मतलब रिलैक्स। देखिए इस टाइम अगर मेरी मेरी मसल क्या है इस टाइम पे रिलैक्स, ठीक है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या है, कंट्रैक्ट है ना। अगर मुझे उठाना है, हाथ में गिलास उठा रहा हूँ, अभी क्या मेरी मसल कंट्रैक्ट, अब मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा हाथ क्या कर रहा है, रिलैक्स। तो रिलैक्स का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। आप रखिए ऐसे हाथ, जो रेस्टिंग स्टेट होती है ना मसल की, उस टाइम पे जो एज ऑफ थिन फिलामेंट होता है ना, थिन फिलामेंट का एज जो होता है वो पार्शियली ओवरलैप करते हैं, ऊपर चढ़ जाता है फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट, ठीक है। मानिए आप दिस इज द एज ऑफ थिन फिलामेंट, दिस इज द एज ऑफ थिन फिलामेंट, ये हल्का सा ओवरलैप करते हैं जो फ्री एंड्स होते हैं थिक फिलामेंट की, हम समझेंगे वो क्या होता है। यानी कि जब रिलैक्सिंग मसल होती है, रेस्टिंग स्टेट में होती है, जब मसल बिल्कुल रिलैक्स ना कि कंट्रैक्ट होती है, कंट्रैक्ट नहीं होती है, रिलैक्स होती है, उस टाइम पे एक्टिन मायोसिन ऑलरेडी ओवरलैप किए हुए होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में ओवरलैप किए होते हैं, ठीक है, लिटिल बिट ओवरलैप, ठीक है। वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, ठीक है। मानिए हल्का सा ओवरलैप किया, वो पूरे सेपरेट नहीं हो जाते। ये पार्शियल ओवरलैप क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल होता है, मतलब जो मायोसिन है वही है ना थिन फिलामेंट, वो थिक फिलामेंट के फ्री एंड्स पे, यानी कि एक्टिन जो है, जो थिन फिलामेंट है वो मायोसिन के यानी कि थिक फिलामेंट के फ्री एंड्स पे हल्का सा ओवरलैप करता है जब मसल होती है इन द रेस्टिंग स्टेट और इन द रिलैक्स्ड स्टेट। तो अब ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो गए होते, कौन, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। पार्शियल ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही होती है। फिर यहाँ पे एज जोन के बारे में लिखा गया, देखिए द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट जो होता है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट होता है, ठीक है, नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड एज एज जोन, उसको बोलते हैं एज जोन। एज जोन क्या होती है, मिडिल रीजन ऑफ ए बैंड जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिकॉज एक्टिन डज नॉट रीच दिस सेंट्रल पार्ट इन द रेस्टिंग स्टेट। अभी एज जोन क्या होता है, जब कंट्रैक्शन हो जाती है उस टाइम पे जो एज जोन होता है वो होता है क्या, स्मॉलर, इतना छोटा होता है कि वो डिसअपियर भी हो सकता है, ठीक है। जब एक्टिन स्लाइड जो है वो फर्दर ओवर माइसिन जाती है, तो उस टाइम पे जो एज जोन है वो बिल्कुल छोटी हो सकती है और डिसअपियर भी हो सकती है। तो क्या होता है एज जोन, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, सेंट्रल पार्ट जो थिक फिलामेंट क्या होता है, मतलब क्या हो गया, जो मिडिल रीजन ऑफ ए बैंड होता है, ठीक है,
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है, क्योंकि एक्टिन जो है वो नहीं पहुंच जाता है इस सेंट्रल पार्ट के अंदर जब रेस्टिंग स्टेट होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा गया कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन होता है, वहाँ का जो सेंट्रल पार्ट होता है, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट, जहाँ पे थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता है उसको बोलते हैं एज जोन, जहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ मायोसिन एक्टिन नहीं हो जाती है। तो ये होता है मिडिल रीजन ए बैंड का, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक्टिन इस सेंट्रल पार्ट तक नहीं पहुंचता है, किस टाइम पे, जब रेस्टिंग स्टेट होता है। लेकिन जब कंट्रैक्शन हो जाती है, जब रेस्टिंग स्टेट नहीं रहती, जब हमारी जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, तो एच जोन बहुत छोटी हो सकती है, इतनी छोटी कि डिसअपेयर हो सकती है, क्योंकि एक्टिन स्लाइड्स, जो स्लाइड कर एक्टिन जो है वो स्लाइड करता है मायोसिन के और ऊपर आता है, वो और ऊपर आता है, तो एच जोन जो है वो गायब हो जाती है या बहुत छोटी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पे हमने ये चीज देख ली थी। तो ये थोड़ा अजीब टॉपिक था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको हल्का समझ में आएगा, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे बोला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटमी ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर की एनाटमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, शोइंग सार्कोमेर, यहाँ पे दिखाया गया है ना, सार्कोमेर दिस रीजन यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे दिखा रहा है सार्कोमेर, ठीक है। और बी सार्कोमेर, इसका लिखा है शोइंग मसल फाइबर, शोइंग सार्कोमेर, और यहाँ पे मसल फाइबर दी है, ये है मसल फाइबर, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डार्क बैंड फिर लाइट बैंड, ठीक है, फिर ऐसे डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, तो ये क्या है ना, वही जो हमने पढ़ा। और यहाँ पे क्या है, जेड लाइन, यहाँ पे क्या थी वो जेड लाइन, देखिए ध्यान से, जेड लाइन क्या थी। जेड लाइन की थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, द थिक, ये देखिए इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड, यानी कि कौन सा बैंड, लाइट बैंड। लाइट बैंड में आप देखिए सेंटर पे कहाँ पे, एंड दिस इज लाइट बैंड। इस लाइट बैंड, ये ना डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, फिर और डार्क बैंड। अब जो आप लाइट बैंड देख पा रहे हैं या आई बैंड देख पा रहे हैं, नहीं आई बैंड है, इस आई बैंड के बीच में जो जगह आ रही है इसको जेड लाइन, जो बाइसेक्ट कर देती है इस लाइट रीजन को, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में ऐसा दिख जाएगा, इसको बोलते हैं ना स्ट्रेशंस, इसी को बोलते हैं स्ट्रेशंस, यानी कि स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin membrane called M line। इस यहाँ पे देखिए M line ना, इस यहाँ पे M line नहीं समझाएगी, वो हम देखते हैं डायग्राम से, एक मिनट में वो दिखाता हूँ। शायद टाइम हो गया क्लास है ना।